बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदर चौधरी। मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, लाहौर की हदूद थाना मनावा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है। आप अंदाज़ा करें कि जिनको पाकिस्तानी कौम अपने टैक्स के पैसों से तनख्वाहें देती है, जिनकी तनख्वाहें बढ़ती है, जिन अदारों का पाकिस्तानी अवाम ने बोझ उठाया हुआ है, वही अदारे जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। उनका काम तो ये था कि वो पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तान के गरीब आवाम की हिफाजत करते, उनको इंसाफ दिलवाते और इनको इंसाफ देते। लेकिन जब वही इस तरह की जुल्म करें तो फिर क्या रह जाता है। नाज़रीन, खबर यह है कि लाहौर थाना मनावा की हदूद में पुलिस एहलकार गन पॉइंट पर मांगने वाली खातून को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना रहा था कि शहरी ने वीडियो बनाना शुरू कर दी, तो पुलिस एहलकार ने वीडियो बनाने वाले को गोली मारी। तो वो जो वीडियो बनाने वाला है वो शदीद ज़ख्मी हुआ, लेकिन बच गया, लेकिन शदीद ज़ख्मी हुआ। और जिसके बाद ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। वीडियो मैंने खुद देखी है। ये इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या है, सानहा है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है कि वो अदारे जिनको ये काम दिया गया है कि आपने हिफाजत करनी है, वही इस तरह की जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। अंदाज़ा करें। एक और ख़बर है नाज़रीन, ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो 8 फरवरी को यौम सियाह मनाया था, रैलियाँ निकाली थी, तो उसके बाद क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो अभी तक भी जारी है। अहमद चट्टा की रैली के बाद गाँव कोट जान बख्श में पुलिस ने 20 से ज़्यादा घरों में घुस कर तोड़ फोड़ की। इनमें से एक खातून अरशाद बेगम के पोतों को उसके सामने डंडे से पीटा जा रहा था। उसने जुर्म यह है कि आपने बाहर निकलकर रैली क्यों निकाली। उसने पुलिस को रोकने की कोशिश की, दरख्वास्त की। वहाँ पुलिस की मौजूदगी में दिल का दौरा पड़ गया उसको, और फिर पुलिस ने डिस्पेंसर को बुलाया और पुलिस ही उस खातून को करीबी अस्पताल लेकर गई। लेकिन वो खातून जो है वो जान की बाजी जो है वो हार गई, जाँ बहक हो गई। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक है कि जब पुलिस एहलकार जो है वो किसी के घर में दाखिल होते हैं, वहाँ जब वो डंडों से पिटाई करते हैं, जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, ये कौन से कानून में लिखा है। तो ये सब कुछ हो रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अब आ जाएँ जो बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान की रिहाई का बयान देंगे। इस हवाले से नजम सेठी ने शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद ये बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका से ट्रंप का बयान तो आएगा, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हैं, इसलिए ट्रंप के इमरान खान के हक़ में बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नजम सेठी ने दावा किया है कि अगर ट्रंप जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए बयान देते भी हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी पाकिस्तान में, ये नजम सेठी ने कहा है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी अहमियत है, इसका असर पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान जब कर्जा लेता है तो IMF से लेता है। IMF जो अमेरिका का अदारा है, तो उनकी बहुत सारी शराइत होती हैं, और जो शराइत जो पाकिस्तान में लागू होती हैं तो असर पड़ता है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अब IMF से पाकिस्तान को चूँकि कर्जा भी लेना है, तो इस हवाले से IMF ने पाकिस्तान में बाकी एक साथ देने से पहले अदलिया की आज़ादी को भी मॉनिटरिंग करने के लिए फ़ैसला किया, यानी कि मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो आज़ाद है या फिर कंप्रोमाइज्ड है, इसका फ़ैसला किया है। IMF इस चीज़ की यकीन दहानी चाहता है कि जिस मकासद के लिए पैसा लिया गया है उसी के लिए खर्च हो। इसके लिए अदलिया का आज़ाद होना बड़ा ज़रूरी है, ये IMF की शर्त है। ठीक है कि पाकिस्तान की अदलिया जो आज़ाद होनी चाहिए। तो क्या पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद हैं? पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 26वीं आईनी तरमीम के करके उसमें एक आईनी बेंच बिठाया गया ताकि अपनी मर्ज़ी के फैसले लिए जा सके, ताकि इस हुकूमत की बुनियादें जो मजबूत की जा सकें। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट है उसके अंदर जो है अपनी मर्ज़ी के जज लगाए जा रहे हैं। आज भी एक जो है वो नए जजेस की तैनाती है जो हलफ लेंगे, तो ये भी खबर आपको अगले वीडियो में दूंगा। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर भी नए जजेस जो है वो अपनी मर्ज़ी के जज जो है वो लगाए जा रहे हैं, ताकि तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का इंसाफ जो है वो ना मिले, उनको इंसाफ से महरूम रखा जा सके और ये हुकूमत जो है वो चलती रहे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो साल 2024 में जुल्म हुआ, या उससे पहले हुआ, या अब हो रहा है, इस हवाले से आलमी मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें जो है वो चल रही हैं, लोग दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान से कोई असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा। अब देखें कि माइकल गुलमैन हैं जो कि एक कालम निगार हैं अमेरिका में, उन्होंने इंग्लिश में एक ट्वीट किया है और मैं आपको उर्दू में तर्जुमा उसका सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि 1 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कट टू साइज कर दिया गया, इनके साइड पर लगा दिया गया। उन्हें बराह रास्त उम्मीदवार खड़े करने की इजाज़त नहीं दी गई और उनके इंतखाबी निशान के इस्तेमाल से उनको महरूम कर दिया गया।
पीटीआई ने आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए जिन्होंने सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीती और मिलिट्री स्पॉन्सर्ड जमातों को, यानी कि जिनको फ़ौज की हमायत थी, उनको जो है वो शिकस्त दी। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इंतखाबी कारनामों में से एक है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सियासी जमात है जिसको हर तरह की इलेक्शन में हर तरह की सहूलियात से उनको उनके इलेक्शन कैंपेन से या फिर उनको उनके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन सियासी जमातों को जो वो शिकस्त दी जिनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, उनको शिकस्त दी। तो ये पाकिस्तान में एक तारीखी कारनामा है, ये उन्होंने कहा है। तो ये जो सूरत हाल है, सारी सूरत हाल जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चल रही है, लोग इसको देख रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, बैरिस्टर गौहर अली खान ने इमरान खान से मुतल्लिक़ बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि इमरान खान को किसी डील पर मजबूर करें। 24 नवंबर को जो सानहा हुआ उससे पहले भी इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। उसके अलावा जो है वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात कर रही थी तो तब भी जो है वो डील करने के लिए इमरान खान को बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया था, लेकिन इमरान खान अभी तक जो डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि इमरान खान को किसी डील पर मजबूर करें, लेकिन खान साहब कोई डील नहीं कर रहे, वो डटे हुए हैं। इनका कहना है कि मैंने जीना और मरना इसी मुल्क में है, जीना है तो खड़े होकर जीना है, आखिरी बॉल तक खेलूंगा। ये बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि इमरान खान जो आखिरी बॉल तक खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इमरान खान को 500 दिन से ज़्यादा झूठे मुकदमात में जो जेल में बंद किया हुआ है, 2 साल से पार्टी कारकुनान पर जो जुल्म हो रहा है और जो इलेक्शन पर डाका डाला गया है वो ISI और फौजी क़यादत ने करवाया है, वरना फार्म 47 के नमूनों और मस्खरों की कोई औकात नहीं है, यानी कि इनकी कोई औकात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये अदारे हैं जिन्होंने इमरान खान को अभी तक जो है वो जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। ये सूरत हाल है। इसके अलावा इकराम, अब आ जाएँ जो एक नया बड़ी खबर है वो ये है कि चैम्पियन ट्रॉफी जो है वो हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है। तो अब पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान के अदारों का या फिर दीगर मामलात का जो सत्यानाश करने के बाद अब एक काम रह गया, वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। चैम्पियन ट्रॉफी के लिए सेलेक्टर्स ने ये दावा किया है, डॉक्टर नुमान नियाजी ने, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा है कि चैम्पियन ट्रॉफी के लिए सेलेक्टर्स ने जो टीम सेलेक्ट की थी वो टीम और थी और जो खेलेगी वो टीम और है। यानी कि सेलेक्टर्स ने, क्रिकेट के माहिरीन ने जो टीम सेलेक्ट की वो टीम और थी, लेकिन जो चैम्पियन ट्रॉफी में टीम खेलेगी वो टीम जो वो और है। तो मतलब यह है कि क्रिकेट का भी अब बेड़ा गर्क होने के बिल्कुल करीब है। तो अब तक के लिए इतने ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।